हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ ब्रेड चीज़ पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। आप इसको ब्रेड चीज़ पॉपकॉर्न भी कह सकते हैं और चीज़ ब्रेड पॉपकॉर्न भी कह सकते हैं। ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड चीज़ पॉपकॉर्न बनाने के लिए 4 मीडियम साइज़ की ब्रेड ली है और अब ब्रेड को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारी ब्रेड को काटनी है और उसके बाद ब्रेड को बाउल में निकाल देंगे। अब पैन में 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। आप बटर होममेड भी यूज़ कर सकते हैं और मार्केट के अंदर बटर अवेलेबल है तो आप उस बटर को भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप घी को भी यूज़ कर सकते हैं। और आप बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो बटर अब मेल्ट हो गया है और अब इसमें 5 से 6 फाइन चॉप की हुई गार्लिक ऐड करेंगे और गार्लिक को बहुत ही हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद क्यूब्स में कटी हुई सारी ब्रेड्स को ऐड कर देंगे और लो गैस फ्लेम में ब्रेड को रोस्ट करेंगे। जब तक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है तब तक ब्रेड को रोस्ट करना है और कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि नीचे से जले नहीं और चारों तरफ से एक जैसा कलर आए। तो ब्रेड को लो गैस पे इस तरह से आप टॉस भी कर सकते हो और स्पैचुला से या चम्मच से मिक्स भी कर सकते हैं। करीब 2 से 3 मिनट के लिए ब्रेड को रोस्ट करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब ब्रेड अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है और आप गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ब्रेड को एक प्लेट में निकाल देंगे। सॉस बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और बटर को धीमी आंच पे मेल्ट होने देंगे। सॉस बनाने के लिए आप होममेड बटर का या सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप पे बटर इजीली मिल जाता है तो आप किसी भी ब्रांड का बटर ले सकते हैं और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। मैदा को बटर के साथ धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। जब तक इसमें हल्की सी सुनहरी खुशबू आने लग जाए तब तक भूनते रहना है और कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि मैदा नीचे चिपके नहीं। तो अब इसमें हल्की सी सुनहरी खुशबू आनी शुरू हो गई है और अब इसमें मेजरमेंट कप से 1 कप दूध ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बॉईल होने देंगे। दूध आप गर्म किया हुआ है तो अभी यूज़ कर सकते हैं, अगर ठंडा है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वाइट सॉस अब थोड़ा सा थिक हो गया है और अब इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें पिंच ऑफ क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्ची पाउडर और 1/4 टीस्पून मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे और अब इसमें 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सॉस अब थोड़ा सा थिक हो गया है और अब इसमें 2 वाइट स्लाइस चेडर चीज़ ऐड कर लेंगे और चीज़ को सॉस के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। चेडर चीज़ 2 तरह की आती है, एक वाइट में आती है और एक येलो में आती है। इनमें से आपको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको
थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसके अंदर ज़्यादा चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो सॉस की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब सॉस को एक बार बॉईल कर देंगे और अब इसमें थोड़े से फाइन चॉप किए फ्रेश बेसिल ऐड कर लेंगे और उसके बाद मिक्स कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो अब वाइट सॉस में सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लिया है और हमारा सॉस बनकर तैयार है। और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद गरम गरम सॉस को ब्रेड के ऊपर पॉर कर देंगे। सॉस जैसे ठंडा होगा थोड़ा और थिक होगा। अब ब्रेड पे गरम गरम वाइट सॉस को पॉर कर देंगे, यानी सॉस को डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप ग्रेट करके चीज़ ऊपर से डाल सकते हैं और उसके बाद चिली फ्लेक्स से और ड्राई मिक्स हर्ब से गार्निश कर लेंगे। और अब हमारी ब्रेड चीज़ पॉपकॉर्न बनकर तैयार है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।